बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको मुस्लिम विरसे और इस्लामी स्कॉलर्स की मबनी वीडियोस की सीरीज में खुशामदीद कहते हैं और आज हम इस वीडियो में बयान कर रहे हैं अली बिन ईसा अल कहल कारून वस्ती के सबसे बड़े मुसलमान मुआलिजीन में से एक थे और इन्हें अक्सर इस्लामी सुनहरी दौर के सबसे मशहूर महर अमराज चश्म के तौर पर जाना जाता है। आंखों की बीमारियों और सर्जरी में इनकी तफसीली तहरीरों ने इन्हें अपने वक्त के माहिर अमराज चश्म का खिताब दिया और तिब में इसका असर इस्लामी दुनिया और यूरोप दोनों में सदियों तक फैला हुआ है। अली इब्न ईसा अल कहल आम तौर के सन 940 के लगभग बुनियाद बगदाद में पैदा हुए। बगदाद इस वक्त अब्बासी खिलाफत का फरोग पजीर दारुल हुकूमत और साइंस, तिब और फलसफे का मरकज था। ये शहर मशहूर हाउस ऑफ विजडम का घर था जहां उलमा ने पहले की तहजीबों के कामों का तर्जमा और मुताला किया। इस तरह के फिक्री तौर पर मुतहर्रिक माहौल में परवरिश पाने वाले अली इब्न ईसा ने तिब की तरफ मतवज्जो होकर अपनी जिंदगी आंखों की बीमारियों का मुताला और इलाज के लिए वक्फ कर दी। इसका लक़ब अल कहल अरबी लफ्ज कहल से माखूज है जिसका मतलब है आंख का माहिर या आंखों के इलाज का माहिर। इससे इनके अमराज चश्म में महारत और आंखों की देखभाल के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ एक डॉक्टर के तौर पर इनके साख की निशानदही होती है। अपने वक्त के बहुत से आम मुआलिजीन के बरक्स अली इब्न ईसा ने तिब की इस वाहिद शाख पर अपनी तवज्जो मरकूज की और इसे एक काबिल जिक्र हद तक मुकम्मल किया। अली इब्न ईसा अल कहल की सबसे अहम शराकत इनके मशहूर किताब नोटबुक है तज़किरात अल कलीम जिसका नाम है, जिसका तर्जमा ये मुकाला इस्लामी दुनिया में अमराज चश्म पर सबसे मुस्तनद मतन बन गया और इसके बाद सदियों तक इस्तेमाल में रहा। इस किताब में अली इब्न ईसा ने आंखों के 100 से ज्यादा अमराज, इनकी अलामात, असबाब और इलाज को बगौर बयान किया है। उन्होंने आंखों के ऑपरेशन, अद्वियात की तैयारी और आंखों की सेहत के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में भी तफसीली बयान किया है। कुरून वस्ता के दौरान इसके काम को लातीनी में तर्जमा किया गया और 17वीं सदी तक यूरोपीय मुआलिजीन के लिए एक मयारी हवाला बन गया। मुर्रखीन नोट करते हैं कि अली इब्न ईसा की मोतियाबंद और नजरी असाब की बीमारियों की तफसील के जमाने में खास तौर पर तरक्की याफ्ता थी। उन्होंने आंखों के हालात को बड़ी दुरुस्तगी के साथ दर्जबंदी किया और मोहतात मुशाहदे और अमली तजर्बे की बुनियाद पर इलाज तजवीज़ किया। यह साइंसी नुक्ता नज़र इस्लामी सुनहरी दौर की रूह की अक्कासी करता है जब उलमा ने अकली तरीकों और तजर्बाती इल्म पर जोर दिया। पढ़ाने और लिखने के लिए इनके लगन की इस बात को यकीनी बनाया कि इनका इल्म डॉक्टरों के आने वाली नस्ल तक पहुंचे, जिससे वो अमराज चश्म की तारीख में एक संगे बुनियाद बन गए। अली इब्न ईसा अल कहल की इंतकाल 1010 के लगभग बगदाद में ही हुआ। इनकी मौत से तिब में एक गैर मामूली कैरियर का खात्मा हो गया, लेकिन इनकी महराज सदियों तक कायम रही। आपकी पैदाइश और ताहियात क़याम गाह बगदाद में दफन हुए। बगदाद पहले ही अजीम उलमा और औलिया के शहर के तौर पर जाना जाता था और वहां अली इब्न ईसा की तदफीन ने इस शहर की फिक्र विरसे में इजाफा किया था। इनके मज़ार की तारीख बड़ी मजहबी शख्सियात के मुकाबले में कम दस्तावेजी है। बगदाद में इनकी कब्र का मकामी कम्युनिटी खास तौर पर तिब के तलबा और इनकी कामयाबी की तारीफ करने वालों की तरफ से एहतराम किया जाता है। ताहम मजहबी संतों और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ारात के बरक्स आपके इरामगाह ज़ियारत का बड़ा मकाम नहीं बने। खुद बगदाद को सदियों के दौरान बहुत से हमलों और तबाही का सामना करना पड़ा, खास तौर पर 1258 के मंगोल हमले के दौरान, जिसने बहुत से तारीखी मकामात को नुकसान पहुंचाया या मिटा दिया गया। इम्कान है कि इनकी कब्र का असल मुकाम इन हंगामों से बच नहीं पाया था।
इनके मज़ार के बारे में गैर यकीनी सूरत के बावजूद अली इब्न ईसा अल-काल की फिक्री मरास इनकी सबसे बड़ी यादगार है। इनकी किताब तज़किरात अल-काहिलीन को तबी तारीख दानों के जरिए कुरान वस्ता की दुनिया की चश्मों के बारे में सबसे ज्यादा जामिया कामों में से एक के तौर पर तस्लीम किया जाता है। मुशाहदे, तजर्बात और वाज़ा तिबी तहरीर को यकजा करने की इनकी साहलियत इसे इस्लामी तिब की चमकीली शख्सियात में से एक बनाती है। तो दोस्तों, बहनों भाइयों, अली इब्न ईसा अल-काल जो 940 के लगभग बगदाद में पैदा हुए थे और 1010 में वही इंतकाल कर गए थे, इस्लामी सुनहरी दौर के सियासी फजालियत के अलामत के तौर पर खड़े हैं। इनकी आंखों से मुतल्लिक़ किताब ने इल्म को महफूज किया है, जिसकी ने सदियों तक तिबी मिशक की शक्ल दी। अगरचे बगदाद में इनके मज़ार को कोई अहमियत हासिल नहीं हुई और वो तारीख के हंगामों से बच नहीं पाए, लेकिन इनकी तहरीर इल्म की एक लाजवाब मज़ार के तौर पर कायम है, जो इनका नाम आज तक इज्जत के साथ लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, बहनों भाइयों बुजुर्गों, इसके साथ ही हम कल तक आपसे इजाजत चाहते हैं और कल हम इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे और हम बयान करेंगे अल मुक़द्दसी फिलिस्तीन का जोग्राफिया दान, उसको बयान करेंगे कल। और आखिर पे हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।